हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि चारों हॉल के मास्टर क्विंगनान को जस्टिस दिलाने के बाद वहां से चले जाते हैं। इधर क्विंगनान अपने प्राइज को लेने के बाद सीधे अपने कोर्टयार्ड की तरफ आ जाता है। वहां पर आने के बाद उसकी प्राइज की गोली को वो प्रिंसेस खा जाती है। उसको खा जाने के बाद क्विंगनान उस पर गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो अचानक से उस रेड से बाहर निकल आती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो प्रिंस उस जगह से बाहर निकल आती है और वो आसमान में उड़ रही होती है। इधर क्विंगनान उसको मुंह फाड़ कर देख रहा होता है और वो धीरे धीरे करके उसके मुंह को देखने लगता है। वो धीरे धीरे करके वो प्रिंसेस अपनी आंखें खोल लेती है। वो अपनी आंखें एकदम अचानक से खोलती है। उसको ऐसा देखकर क्विंगनान तुरंत ही डर जाता है, तभी वो प्रिंसेस अपने शरीर को देखने लग जाती है। वो अपने शरीर को चारों तरफ देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सीधे ही क्विंगनान की तरफ आते हुए वो भी उड़ते हुए सीधे उसके पास से इधर उधर होकर निकल रही होती है। ये देखकर क्विंगनान काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और वो बार बार से उसके चारों तरफ घूम रही होती है। इसके बाद वो सीधे ही क्विंगनान के बेड की तरफ चली जाती है और उसके ऊपर जाने के बाद सीधे ही उसके ऊपर जाकर लेट जाती है। वो कुछ देर ही लेटती है, उसके बाद वो तुरंत उठ जाती है और हवा में उड़ते हुए सीधे ही क्विंगनान की तरफ आ जाती है। क्विंगनान की तरफ आने के बाद वो उसके ऊपर चक्कर लगाने लगती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसके सामने खड़े होते हुए वो अपने हाथ को उसकी आंखों के आगे फिराने लगती है। वो सोच रही होती है शायद ये पागल हो गया है और वो कहने लगती है कहीं इस प्रिंसेस का ये पहला नौकर पागल तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तभी क्विंगनान उससे पूछने लगता है तुम कौन हो। उसकी बात सुनने के बाद वो तुरंत उससे कहने लगती है मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, और दूर जाती हुई कह रही होती है मेरा नाम प्रिंसेस म्याओ म्याओ है। उसका नाम सुनने के बाद क्विंगनान एकदम ही चक्कर में पड़ जाता है और कह रहा होता है म्याओ म्याओ प्रिंसेस। फिर उसके बाद एकदम ही उसको ध्यान आता है। वो कहने लगता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, बस तुझे बताओ मेरी जो तुमने गोली अभी तुमने खाई है उसको तुरंत बाहर निकालो। उसकी बात सुनते ही वो कहने लगती है मैं तुम्हारी मास्टर हूँ तो इस हिसाब से जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो भी मेरा है। उसकी इतनी बात सुनते ही क्विंगनान पर और सहन नहीं होता और वो कहने लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। उसकी बात सुनने के बाद वो प्रिंसेस एकदम ही सांसें बढ़ जाती है और कह रही होती है क्या कहा तुमने। इसी के साथ ही वो अपनी एक चुटकी लेती है और उसके दिमाग पर मार देती है। उस चुटकी से सीधे ही क्विंगनान पीछे जाकर गिर जाता है। जमीन पर डले रहने के बाद वो अपने सिर को पकड़ रहा होता है और उसके काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। इधर वो प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और उससे कह रही होती है चलो अब की बात दोबारा कोई हरकत मत करना, ये तुम्हारी छोटी सी पनिशमेंट है जो कि पहली है। और इसी के साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। क्विंगनान तुरंत ही बैठ जाता है और अपनी अपनी पावर ऑफ गॉड की लेट फ्लाई को ऑन कर देता है। उसको ऑन करने के बाद वो उसको देख रहा होता है। उसको वो देख लेती है कि वो कुछ उसकी तरफ देख रहा है, तो वो तुरंत ही अपने चेस्ट को ढक लेती है और कहने लगती है नौकर तुम कहाँ देखने की कोशिश कर रहे हो, और अपने चेस्ट को ढक देने के बाद सीधे ही उसके ऊपर हमला कर देती है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सीधे क्विंगनान की तरफ पहुंच रही होती है। क्विंगनान की मार्शल स्पिरिट तुरंत ही बाहर आती है और उसके आगे हाथ लगाने के बाद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को रोकते हुए तुरंत ही उस प्रिंसेस के पास दोबारा वापस भेज देती है। वो प्रिंसेस अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को वापस से रिसीव कर लेती है। उसको रिसीव करने के बाद वो कह रही होती है इस मार्शल स्पिरिट के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूरी है। इधर क्विंगनान उठ चुका होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अपनी मार्शल स्पिरिट की तरफ देखने के बाद कह रहा होता है चलो अब जल्दी से मेरा सामान बाहर निकालो जो कि तुमने अभी खाया था। उसकी बात सुनते ही कोई प्रिंसेस कहने लगती है क्या तुमको लगता है ये तुम्हारी मार्शल स्पिरिट मेरे से उलझ सकती है और ये अकेली जीत जाएगी। अगर तुमने मेरे साथ वो ब्लड पैक्ट नहीं बनाया होता तो शायद मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर होती भी नहीं। उसके ब्लड पैक्ट की बात सुनते ही क्विंगनान सोचने लगता है क्या वो वाला ब्लड पैक्ट जो कि उसने पहले बनाया था। इस पर वो कह रही होती है हाँ वही। इस पर क्विंगनान चौंक जाता है और कहने लगता है इसका मतलब तुम मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही खराब करती रहोगी। इस पर वो प्रिंसेस कह रही होती है वो ब्लड पैक्ट इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं है, वो बस इतना है कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें कोई चोट पहुंचेगी तो मुझे भी चोट पहुंच सकती है। अगर तुम नहीं जी पाओगे तो मैं भी नहीं जी सकती। पर लेकिन तुम इस प्रिंसेस की नौकर हो तो मैं तुम्हें कुछ भी फ्री में नहीं देने दूंगी, तुम्हें उसके सबके पैसे मिलेंगे। ये सब उसको बताती हुए अपने पूरे पूरे जलवे बखेर रही होती है और कह रही होती है अगर तुम मेरी 3 शर्तों को मान जाओगे तो मैं तुमको एशियन स्पिरिट लिक्विड की 20 बूंदे दूंगी, वो भी हर महीने। उसकी बात सुनने के बाद क्विंगनान एकदम ही लाल सी डाल जाता है और कह रहा होता है फिर अपने गले को साफ करने के बाद कहने लगता है अच्छा चलो बताओ आखिर कैसी कंडीशन है तीनों। इधर वो कहने लगती है पहली कंडीशन ये है कि आज के बाद तुम जितनी भी गोलियां लोगे वो सब लाकर मुझे दोगे और मेरी कल्टीवेशन को और सुधारने में मेरी मदद करोगे। और हाँ, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि आखिर तुम्हें उस गोलियों का कुछ नहीं मिलेगा। तुम जो भी गोलियां मेरे पास लेकर आओगे तुम्हें उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। दूसरी कंडीशन यानी कि तुम मेरे नौकर हो तो इसी के साथ जो भी मैं तुमको टास्क दूंगी या फिर जो भी तुम्हें मैं काम देना चाहूंगी उसको तुम सबसे पहले मेरा काम करोगे, उसके बाद तुम और किसी के काम को बाद में कर सकते हो। और तीसरी कंडीशन मेरी कल्टीवेशन अभी सुधर रही है तो मेरे बारे में तुम्हें किसी को कुछ भी नहीं बताना है और मेरी आइडेंटिटी यानी कि मेरे नाम तक को भी किसी को नहीं बताना है। अगर तुम ये सब तीनों कंडीशन मेरी बात को मान जाते हो तो मैं तुमको एशियन स्पिरिट लिक्विड बूट दे दूंगी। उसकी ये सभी बातें सुनकर क्विंगनान एकदम अचंभे में पड़ जाता है और काफ़ी देर तक उसको देखने लगता है और कह रहा होता है क्या ये सब इतना ही है।
उसकी इतनी बात सुनते ही वो प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है क्या तुमको ये थोड़ा कम लगता है। इसी के साथ वो कहने लगती है तुमको हर महीने मेरे लिए कई सारी वाइन के जार लेके आने होंगे। उसकी बात सुनते ही वो तुरंत कोई ना रोक देता है, उसे कह रहा होता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस बस इतना ही ठीक है अब नहीं। उसकी बात सुनने का तो प्रिंसेस शांत पड़ जाती है और थोड़ा सा हंस रही होती है। इसी के साथ ही वो अपनी उंगली को उठाते हुए और कहने लगती है ये लो चलो। इसी के साथ ही उसकी उंगली में से वो बूंदें निकलने लगती हैं। उसकी बूंदों को देखते ही कोई ना तुरंत ही अपने पास से एक बोतल निकाल लेता है और उस बोतल के अंदर वो एशियन स्पेशल लिक्विड की सभी बूंदें रख लेता है। और वो लालची गुंगना ये सब करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और तुरंत ही उस प्रिंसेस को धन्यवाद करने लगता है और कह रहा होता है मैं प्रिंसेस मैं तुमको बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसकी ये बात सुनते हुए प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है तुम काफ़ी ज़्यादा बेकार नहीं हो, अच्छे हो काफ़ी, राजू बहुत बढ़िया हो तुम। आज की बात तुम्हें जो भी दिक्कत होगी वो सब तुम मेरे से कह सकते हो और तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी। उसकी ये बात सुनने का तो इन्होंने एकदम ही सोच में पड़ जाता है और सोच रहा होता है आखिर इसने अभी कहा कि इसकी कल्टीवेशन अभी ठीक नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि जब तक इसकी कल्टीवेशन ठीक नहीं हो जाती ये तब तक मेरे चारों तरफ ही रहेगी और मेरी रक्षा करती रहेगी। ऐसे तो ये मेरा एक ट्रम्प कार्ड बन जाएगी। और ये सब सोचते हुए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इधर वो प्रिंसेस तुरंत ही उससे कहने लगती है चलो वो इस प्रिंसेस को भूख लग रही है, इस प्रिंसेस के लिए वांग एप्पल लेकर आओ और वो कम से कम 10,000 से 20,000 तक होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी लेकर आओ। उसकी ये बातें सुनते ही कुंगनान एकदम ही चौंक जाता है और सोच रहा होता है इसके तो खर्चे कुछ ज़्यादा ही हैं और वो उससे तुरंत ही मना कर देता है और कह रहा होता है क्या तुम शेर हो, इतनी सारी गोलियां तुम कहाँ पर खाओगी, वो भी वांग एप्पल मांग रही हो मेरे से, मैं कहाँ से लाऊंगा इतनी सारी गोली। उसकी ये बात सुनते हुए वो तुरंत कहने लगती है तुमने पहले रूल को बिगाड़ दिया। इस तरह वो कह रहा होता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकता कहीं पर भी। उस तरह वो कहने लगती है तुमने दूसरे रूल को बिगाड़ दिया। उसकी बात को सुनते कुंगनान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है लिटिल गॉड अपनी हद से ज़्यादा आगे जाने की कोशिश मत करो। उसकी बात सुनते हुए कहने लगती है तुमने तीसरे रूल को भी बिगाड़ दिया। इसी के साथ ही वो कह रही होती है अब तुम्हारी पिटाई शुरू। उसी के साथ वो उसके घूंसे मारने लग जाती है। इसके बाद वो अपने कोर्टयार्ड से बाहर निकल आता है और बाहर की तरफ जा रहा होता है। उसके साथ में वो प्रिंसेस में उसके साथ चल रही होती है। कुंगनान जाते हुए अपने माथे को पकड़ रहा होता है और उसके कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है। वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वो कहने लगता है तुम यहीं पर रुको, मैं भी एक गोलियों का बंदोबस्त करते हुए एल्डर से लेकर आता हूँ। इसी के साथ ही वो उसके पास कुछ फेंकते हुए आगे की तरफ जाने लगता है। इस पर प्रिंसेस मियाँ उससे तुरंत कहने लगती है कहाँ तुम जा रहे हो, तुम मेरे से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो और कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी और मैं तुमको पूरा देखूंगी। और इसके साथ साथ उसके पीछे पीछे जा रही होती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। इसके बाद कोई ना सुप्रीम एल्डर के हाउस की तरफ पहुंच चुका होता है और उसके आगे खड़ा होता है। उसके गेट खुल जाते हैं और वो अंदर से एल्डर की आवाज़ आती है। वो कह रहा होता है लड़के क्या तुमको मैं अब भी याद हूँ। उसकी बात सुनते कुंगनान बाहर ही खड़ा रहता है और वो प्रिंसेस भी थोड़ी देर बाहर खड़ी रहती है। कुंगनान अंदर चला जाता है, वो उसके पीछे पीछे वो भी अंदर आ जाती है। वे लोग उसके पास पहुंच चुके होते हैं। वो एल्डर अपने प्लांटों को पानी दे रहा होता है और तुरंत ही पीछे की तरफ घूम जाता है। जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है कुंगनान उसके पास जाने के बाद अपने पास जो वाइन का जार लेकर आया होता है वो उसको देते हुए कह रहा होता है मैं आपकी मदद का बहुत ही बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपने मेरी इस कॉम्पिटिशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करी, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी वाइन लेकर आया हूँ। इसके साथ ही उसको वो वाइन दे देता है। उसकी वाइन को लेने के बाद वो तुरंत ही उसे खोल देता है और उसे सूंघने लगता है। उसको सूंघने के बाद उसके वो ढक्कन को बंद कर देता है और कह रहा होता है मैंने लड़के तुमसे कहा था और जब तुमको जब भी काम हो तभी तुम मेरे पास आना, वैसे मत आना, चलो बताओ तुम्हें क्या काम है। इस तरह वो कहने लगता है मेरी एक दोस्त है, जो कि उस प्रिंसेस की तरफ इशारा कर देता है जो कि उस जगह पर चारों तरफ घूम रही होती है। क्या आप मेरी इस चीज़ में मदद कर सकते हैं? क्या आप ऐसा करें कि मेरी जो कि पूरे साल की जो आमदनी मेरे को मिलने वाली है वो आप सारी मुझको अभी दे दें। और प्रिंसेस उसके पीछे लगातार उस ओल्ड मैन के पूरे घर में घूम रही होती है और चारों तरफ देख रही होती है। तभी वो सुप्रीम एल्डर उसकी बातें सुनने के बाद तुरंत ही उस अपने वाइन के जार को एक टेबल पर रख देता है और कह रहा होता है छोटे से लड़के तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, क्या तुम हमको ज्वाइन करना चाहोगे? और प्रिंसेस की तरफ हाथ कर देता है। उसकी बात सुनने के बाद क्वीन प्रिंसेस जो कुछ खा रही होती है तुरंत ही अपने मुंह से बाहर निकल जाता है और खांसने लगती है। इसी के बाद तुरंत ही वो अपनी पावर को इस्तेमाल करती हुए तुरंत ही आसमान की तरफ चली जाती है और कह रही होती है बूढ़े आदमी दोबारा से कह के दिखाओ जो तुमने अभी कहा। उसको ऊपर उड़ते हुए देखकर वो सुप्रीम एल्डर कह रहा होता है अरे मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा यंग हो, पर लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन वांगचो लेवल पे पहुंच चुकी है। इसी के साथ ही वो सुप्रीम एल्डर उसको गोलियां देने के लिए वो कह रहा होता है तुम्हें इसकी गोलियों की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुमको तुम्हारी खुद की गोलियाँ मिलने लगेगी, पर तुमको शर्त है कि तुमको ये हमारा सेक्शन को ज्वाइन करना होगा। उसकी शर्तों को सुनने के बाद वो प्रिंसेस को तुरंत ही गुस्सा आ जाता है और उसके पास जाते हुए उसकी दाढ़ी को पकड़ लेती है।
बूढ़े आदमी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे से शर्तें वगैरह लगवा रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं तुमको वादा दूँ। उसकी बात सुनने के बाद वो बूढ़ा मैन कह रहा होता है यहाँ पर बिना शर्तों के अलावा कोई भी कुछ काम नहीं होता। अगर यहाँ पर कुछ डिमांडें होती हैं उसी के साथ ही कुछ काम होते हैं। मैं तुमको सही बता देना चाहता हूँ, तुम इस पर तुम्हें कोई भी घाटा नहीं होगा। इधर कुंगनान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि उस प्रिंसेस ने उसकी दाढ़ी को पकड़ लिया होता है। उसकी बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस उसकी दाढ़ी को छोड़ देती है। उसकी दाढ़ी को छोड़ने के बाद वो कह रही होती है चलो बताओ आखिर सब क्या है। इसी के साथ ही वो बूढ़ा आदमी तुरंत ही अपने पास से एक लेटर को निकाल देता है और कह रहा होता है ये मेरे डॉल का लेटर है, तुम इसको लेकर वहाँ पर जाओ और तुमको वहाँ से सारी गोलियाँ मिलने लग जाएंगी और तुम्हारा राशन शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही वो कह रही होती है अच्छा चलो ये डील पक्की करती हूँ मैं। इसी के साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। एक ताली से उनको तुरंत ही कुंगनान के पास फेंकने के बाद और उस लेटर को अपने साथ ले जाने के बाद तुरंत ही वहाँ से चली जाती है और कह रही होती है लड़की अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मेरे से उससे कह सकते हो। इधर कुंगनान कह रहा होता है तुमको पहले से ही पता था हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तुमने उस लेटर को पहले से ही तैयार करके रखा था है ना। उसकी बात सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा हंस जाता है और कह रहा होता है चलो ये सब छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। इसी के साथ ही वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए कुंगनान के पास से वो ड्रैगन टोकन निकल कर आ जाता है और उसके हाथ में आ जाता है। कुंगनान उसके ड्रैगन को देखते हुए तुरंत ही कहने लगता है एल्डर मुझे माफ़ कर दे, मैं इस टोकन की रक्षा नहीं कर पाया। इस पर वो उससे कहने लगता है जो भी तुमने किया वो काफ़ी ज़्यादा सही था। और इसी के साथ ही अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और कह रहा होता है तुम जरूरी मेरे से उस मार्शल आर्ट के बारे में पूछने आए हुए हो, चलो मैं तुमको बताता हूँ। इसी के साथ ही वो बैठ जाने के बाद उसको ढंग से बताने लगता है उस जगह उस चीज़ से तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम आगे जाकर उससे तुम बहुत कुछ आगे जाकर ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि वो रोड बहुत ही ज़्यादा कठिन है। उसकी बात सुनने के बाद कोई ना उससे कहने लगता है तो एल्डर मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। इस तरह वो सुप्रीम एल्डर तुरंत ही उसको वो पूरी बात बताने लगता है और वो कह रहा होता है एशियन मार्शल आर्ट तुम्हारी मदद कर सकती है तो कि तुम्हारी इनेट एनर्जी को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। पर उसके लिए बहुत ही बड़ा एक ड्रॉबैक है क्योंकि तुम्हारी स्पीड बढ़ती हुई हाफ मिनट रेलम पर जाकर रुक जाएगी। जब तक तुम मार्शल किंग रेलम में नहीं पहुँचते तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और इसी के साथ साथ तुमको एक ट्रिब्यूलेशन को भी झेलना होगा, तभी तुम आगे जाकर इन सब चीज़ों को सफल कर पाओगे। तो मैं सोचता हूँ कि तुम ये रास्ता नहीं लोगे। उस पर वो क्वीनर काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और कह रहा होता है अच्छा तो ये सब बात है। तभी वो एल्डर अपने पास से वो ड्रैगन टोकन को निकाल देता है और कह रहा होता है ये लो ये टोकन, दोबारा से मत तोड़ना से। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते अगले एपिसोड में।